कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जो नीचे संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का हम लोग को क्या करना है, मसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। हम लोग पहले 4, 5, 6 क्लास में पढ़ चुके हैं लोग कि दो संख्या या दो से अधिक संख्या दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग मसा कैसे निकालते हैं लोग, यानी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं लोग। तो हम लोग पहले पढ़े हैं लोग कि दो तरीका से, यानी दो विधि से हम लोग मसा निकाले हैं लोग, और ये चीज़ को हम लोग जाने हैं लोग। ये तरीका, ये जो विधि है, इस विधि को हम लोग पहले जान चुके हैं लोग। लेकिन अब तीसरा विधि हम लोग को पढ़ना है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। ठीक है, उस विधि से हम लोग को जानना है कि एचसीएफ कैसे निकलता है। ठीक है, यानी एक संख्या दिया हुआ है 135 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 225, और ये दोनों संख्याओं को हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये यूक्लिड कौन है, तो एक वैज्ञानिक है। ये क्या है, एक वैज्ञानिक है, उन्हीं का नाम है। और वही क्या किए, एक फार्मूला का प्रतिपादन किए दूसरे फार्मूले का प्रयोग करके, और उसी का नाम पड़ गया क्या, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 5, 6 क्लास में जो पढ़े हैं लोग उसको थोड़ा उस पर गौर करते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा है पहला विधि अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है, जिससे क्या करते हैं लोग, दोनों का हम लोग फैक्टर करते हैं लोग, और दोनों मिल जाता है, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग, वो हो जाता है क्या, मसा। ठीक है, दूसरा विधि हम लोग ये सीखे थे लोग, भाग विधि। क्या सीखे हैं लोग, भाग विधि। और भाग विधि से हम एक क्वेश्चन लेते हैं और बना के आप लोग को क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दो संख्या हम दे रहे हैं आप लोग को सामने। मान लीजिए एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या क्या है, 15 है, और 12 और 15 का भाग विधि से हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या कौन है, 12, और उससे बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 12 एकम 12। अब क्या करेंगे, 15 में से 12 घटाएंगे, यानी 5 में से 2 गया तो कितना हुआ, 3, और 1 में से 1 गया तो ये क्या हो गया, कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। अब ये जो 3 है, इस 3 से अब क्या करेंगे, ये जो 12 दिया हुआ है ना, इस 12 में भाग देंगे, तो 3 चौका क्या हो जाएगा, 12। और जैसे ही यहाँ पे मेरा शेष फल 0 आया तो हम बोलेंगे उसका जो एचसीएफ है, यानी कि लॉसा है, वो कितना प्राप्त हुआ, सॉरी मौसा कितना प्राप्त हुआ, 12। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, जो पहले हम लोग पढ़े हैं लोग, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं लोग, भाजक। क्या बोलते हैं लोग, भाजक। जो मेरा भागफल आता है, जो मेरा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं लोग, भागफल। और इसको ये जो आया है, ये क्या आया है, शेषफल। क्या मिला है हमको, शेषफल। अब इसी शेषफल से हम फिर क्या किए, भाजक को भाज्य बना लिए यहाँ पर, और फिर उसी से भाग दिए तो हमको क्या मिला, भागफल मिला और शेषफल मिला। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो उसी के पहले हम देखेंगे कि इसमें भाजक कौन है, भाजक 3 है, तो हम बोलेंगे कि मेरा यही एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े हैं लोग कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या पढ़े हैं लोग, शेषफल। ठीक है, इसी फार्मूला का क्या होता है कि यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे वो क्या किए, इसी का प्रयोग करके एक फार्मूला बनाए जो भाज्य का नाम रखे ए, भाजक को नाम रखे बी, और भागफल का नाम रखे क्यू, और शेषफल का नाम रखे आर, और फार्मूला पड़ गया यूक्लिड विभाजन का ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी फार्मूला का नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसी फार्मूला का प्रयोग करके और हम लोग को क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करना है और एचसीएफ बताना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225, तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ए मानेंगे। जिसमें भाग दिया जाता है यानी कि भाज्य को, वो क्या होता है, भाजक से बड़ा होता है ना, भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो भाजक
देखिए यहाँ पे जो भाजक है बी है, भाग और भाज्य क्या है ए है, तो ये क्या होता है हमेशा इससे ये बड़ा होगा तभी तो भाग दे पाएंगे हम। तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे, यानी कि ए मानेंगे, और जो उसमें छोटी संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, या फिर लिखेंगे क्या, हल। जिस तरह से हम बना रहे हैं इस बात को गौर करना है और ठीक हूबहू ऐसे ही हम लोगों को एग्जाम में बना कर आना है कि पूरा का पूरा नंबर हम लोग को मिल सके। ठीक है, लिखेंगे कि माना कि ए बराबर जो बड़ी संख्या होगा उसको ए मान लेंगे, कितना है 225, तथा बी बराबर क्या हो गया 135। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखे या फिर प्रमेयिका लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेयिका से एल्गोरिथम ही लिख लीजिए। एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला कौन है, ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए हैं लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा समझाना है, ठीक है ना, या रहने दीजिए, इधर से हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग उधर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग फिर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, छोटी संख्या उसमें कितना है, छोटी संख्या है 135 और बड़ी संख्या कितना है 225। ठीक है, हम क्या करेंगे 135 से 225 में भाग देंगे, तो अगर 2 बार में हम गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बार में गुना करेंगे। जैसे 1 बार गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 135 से कम 135। ठीक है, अब ये 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 3 गया तो 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, जब हम भाग दिए हैं तो ये ए है और जिससे भाग दिए हैं वो बी है। अब इस बी को हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे, इस बी को क्या करेंगे, ए मान लेंगे, और जो शेषफल मेरा आया है ये बी हो गया। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 कम 90, चूँकि 2 बार में अगर गुना करते हैं तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, जो 135 से ज़्यादा है। तो 90 कम कितना हो जाएगा 90, और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। कितना होगा 45 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 45। अब ये जो मेरा शेषफल आया आर, अब इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और जो मेरा पहले से बी है उसको क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, और 45 दूना कितना हो जाएगा, देखिए तो 90, और 90 में से 90 जाएगा 0 होगा, यानी कि कट जाएगा। अब जैसे ही मेरा शेषफल, जैसे ही शेषफल देखिए यहाँ पे 0 आया तो मेरा मौसा क्या हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 45। अभी इसी चीज़ को हमको क्या करना है, उसमें पुट कर देना है। किस फार्मूला में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला में। ये देखिए ए कितना माने हैं हम 225, ए कितना माने हैं तो 225, बी कितना है 135। जब बी 135 है तो वहाँ पे एक क्यू कितना आया है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और देखिए तो आर कितना आया है 90। अब इसी 90 को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि जैसे ही 135 को हम बी माने थे, अब उसको क्या कर लिए, ए मान लिए, यानी बी कितना है 135। अब इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे, और जो मेरा आर है यहाँ पे 90, इस आर को हम क्या माने हैं बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी, और फिर लिखेंगे गुना। देखिए तो 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 90 एकम 90, और 90 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। फिर इस 90 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 45 गुने 2 प्लस 0। जैसे ही देखिए आर का मान आया 0, जैसे ही शेषफल मेरा प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है 45, बी कितना आया है 45। तब हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना आया है, HCF 45। कोई दिक्कत, हम लोग को एग्जाम में बस इसको हल करना है, इस चीज़ को लिखना है, इसको नहीं लिखना है।
क्योंकि ये समझाने के लिए हम आप लोग को रफ किए हैं, बताया है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, रफ कीजिएगा। एग्जाम में पेपर पे इसको नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो भाग विधि हो गया ना। ये जो विधि बताए हैं पहले ही समझा चुके कि ये भाग विधि है, तो भाग विधि से हमको इसको हल नहीं करना है, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करना है। तो फिर भाग विधि हम बनाएंगे तो फिर बात, क्वेश्चन का बात हम नहीं मान रहे हैं, हम उल्टा सीधा बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को गौर करना है हम लोग को क्या करना है, हर हाल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। इस चीज़ को आप जब प्रयोग कीजिएगा तो इसको रफ में कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं लोग इसके बाद कितना, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को वैसे ही हल करना है जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं। ठीक है बाबू, जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं सेम हूबहू वैसे ही 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग को क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि माना कि जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, पहले ही बताए हैं। ए कितना हो गया, 38,220 तथा बी कितना हुआ, 196। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए, अब कहिएगा प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेय होता है, प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेय और प्रमेयिका में बहुत अंतर है। ठीक है, प्रमेय मतलब होता है कि आप खुद प्रयोग किए बिना किसी के सहारा के, खुद आप प्रयोग कर रहे हैं और किसी फार्मूला का या किसी थ्योरी का आप उत्पादन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रमेय। और प्रमेयिका किसे बोलते हैं, प्रमेयिका उसको बोलते हैं कि कोई आप फार्मूला बनाया हुआ है पहले से, या पहले से प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप उसी को क्या किए, प्रयोग करके एक नया नाम दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रमेयिका। जिस तरह से हम आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे, तो बताए थे कि भाग विधि से इसको हल करना है। उसी भाग विधि को क्या किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ने, यूक्लिड जो वैज्ञानिक था, प्रयोग करके और एक फार्मूला दे दिया हम लोग को, जिसको हम लोगों का नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो एल्गोरिथ्म न कह के उसको हम प्रमेयिका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तब हम लोग क्या करें, इसको हल करें। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, ए है 38,220 और बी कितना है 196। 196 में 195 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 38,220, और 38,220 में जीरो जोड़ेंगे तो 38,220 ही होगा। जैसे ही आर का मान हमको दिखा जीरो, जैसे ही आर का मान हमको दिखा जीरो, तो जो बी है वो मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। बी कितना है 196। तब हम लोग क्या लिखेंगे लोग, हम लोग यहीं पे समझ जाएंगे कि लोग HCF प्राप्त हो गया क्या। अतः 196 और 38,220 का 38,220 का HCF कितना हुआ, HCF इतना प्राप्त हुआ 196। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, तो फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं लोग, ध्यान देते हैं लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को सेम हूबहू वैसे ही हल करना है जिस तरह से पहला और दूसरा किए हैं लोग। ठीक है, पहला आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं लोग, ठीक हूबहू वैसे ही हम लोगों को दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हम लोग को समझाए हैं, हम आप लोग को समझाया है। ठीक हूबहू वैसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है, हल। क्या लिखना है, हल। और हल के बाद हम लोग को क्या लिखना है कि माना कि ए बराबर कितना हो गया 867 तथा बी बराबर कितना दिया है 255। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
परमेयिका का मतलब क्या होता है, मैंने इसको पहले ही दूसरे नंबर क्वेश्चन में बताया है, आप लोग उसमें जाकर समझ सकते हैं, लोग देख सकते हैं लोग, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ए कितना है, ए है 867 और बी कितना है 255। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे रफ करके, इस क्वेश्चन को रफ करके हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। 255 से हमको हम क्या करना है, 867 में भाग करना है, ठीक है। क्या करेंगे, 255 से 867 में भाग देंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको हम 2 बार भाग देते हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 250 यानी 250, तो 2.5 दूना 500 होगा। अगर 3 बार में जाएंगे तो 750 हो जाएगा, तो 3 बार में चले, चूंकि 4 बार में जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में चले, 3 5 15 के 5 हासिल कितना आएगा 1, 3 5 15 और 1 16 के 6, फिर हासिल कितना आएगा 1, और 3 दूना 6, 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना आएगा 2, फिर इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, सॉरी 1 आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको b मानेंगे और जो b है उसको a मानेंगे, ठीक है। देखिए इसको 2 बार में अगर हम गुना करें तो कितना जाएगा 204 हो जाएगा। 2 से इसको भाग दे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 51। अब इस 51 में हम 51 से हम क्या करें 102 में भाग दें, तो 51 दूना कितना आ जाएगा 102। देखिए जैसे ही 0 हमको प्राप्त हुआ तो HCF मेरा कितना हो गया 51, ठीक है। ठीक हूबहू ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, इसको भी हल करना है, ठीक है। यहाँ पे Q कितना आया है 3 और R कितना आया 102, ठीक है। अब मेरा A कितना है 255, B कितना है 102, R कितना आया, देखिए यहाँ पे 51, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, R कितना आया, सॉरी R है 2, R कितना है 2, सॉरी Q कितना है 2, और R कितना आया है 51, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये हो जाएगा 102 बराबर, ये कितना हो गया 51 गुने 2, 51 दूना 104 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और प्लस 0। देखिए जैसे ही 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पे R 0 आया, तो HCF मेरा कितना हो गया 51, HCF कितना हुआ 51। तब लिखेंगे अतः 867 तथा 255 का HCF कितना हो गया 51। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को एग्जाम में हूबहू ऐसे ही हल करना है ताकि पूरा का पूरा आप लोग को नंबर मिल सके, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको